हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी एंड फनी विथ अनु में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट ए प्लांट। पौधा। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट। पौधों का परिचय। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ए क्रूशियल रोल in maintaining the balance of ecosystems। पौधे एक जैविक प्राणी हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द प्रोडक्शन ऑक्सीजन फूड एंड इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्विवल। यह ऑक्सीजन भोजन उत्पन्न करते हैं, मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। प्लांट आर मल्टी सेलुलर एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इंटू वेरियस टाइप ऑफ टीनी मोसेस टू गैंट ट्रीज। पौधे बहुकोशिकीय होते हैं, इन्हें विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, छोटे काई से लेकर विशाल वृक्षों तक। प्लांट्स होते हैं जैसे बरसात के दिनों में ज़्यादा बरसात के दिनों में हम अपने आस पड़ोस देखते हैं, या जहाँ ज़्यादा बारिश हमेशा पानी गिरता रहता हो वहाँ पे भी मोसेस आ जाते हैं। वो भी एक तरह का प्लांट है। उसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो प्लांट नहीं है, वो कुछ और है। वो एक तरह का प्लांट ही है। और एक बड़े से वृक्ष जिसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो सारे प्लांट्स ही हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के प्रकार। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पौधों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हर्ब्स। Herbs, a small and soft plant that are often used to medicinal purpose or as food। छोटे पौधे मुलायम पौधों के अक्सर औषधीय उद्देश्य या भोजन के रूप में उपयोग किए जाता है, जैसे पुदीना, मिंट एंड तुलसी पत्ता। हम सब हमेशा अपने खाने पीने में भी यूज करते हैं और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। सब्स। मीडियम साइज प्लांट्स विथ वुडी स्टेम। मध्य आकार के पौधे जिनके तने लकड़ी के होते हैं, जैसे जो हर्ब्स होते हैं उनसे थोड़े हार्ड होते हैं ये, और ये हर्ब से बड़े होते हैं। इसे हम लोग ज़्यादातर अपने बालकनी में, अपने पौधों अपने गार्डन में ज़्यादा लगाते हैं, और इसे हम तोड़ सकते हैं। स्टेम छोटे होते हैं, ना कि ट्री से छोटे और हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं, जैसे रोज फ्लावर, हिबिस्कस, गुड़हल भी बोलते हैं, ग्लेशियर भी बोलते हैं। ट्रीज। लार्ज प्लांट विथ ए सिंगल ट्रंक इज यूजुअली ग्रो टॉल। बड़े पौधे जिनका एक मुख्य तना होता है जो लंबा होता है। ये हमने हमेशा गर्मियों के दिनों में आम खाए हैं, हमने पेड़ देखे, और अपने आस पड़ोस भी हम देखते हैं कि ट्री कैसा होता है। और ये ओक ट्री है। ओक ट्री हमने रेगिस्तानों में, ये ज़्यादा जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके ट्रंक, इस पेड़ में एक होल होता है, उसमें पानी इकट्ठा भी होता है, जिससे लोग गर्मियों के दिनों में पानी नहीं मिलते तो पेड़ों में पानी डालकर और पाइप डालकर उसे पीते भी हैं। वो बहुत शुद्ध वाटर होता है। क्लाइंबर्स, चढ़ाई करने वाले पौधे, एंड क्रीपर्स, फैलने वाले पौधे। चढ़ाई करने वाले वो होते हैं जो किसी भी सहारे की वजह से वो ऊपर चढ़ जाते हैं। क्रीपर्स पौधे जो ज़मीन पर ही फैलकर अपने फ्रूट को देते हैं, फल फ्रूट को। प्लांट्स आर डेट आइदर क्लाइंब ऑन सपोर्ट एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। वे पौधे जो किसी सहारे पर चढ़ते हैं या ज़मीन पर फैलते हैं उसे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, जिसे हम सहारों से पेड़ों पर, टहनियों पर उसे हम चढ़ा देते हैं और वो ऊपर जाकर फल देता है, ताकि वो नीचे ख़राब नहीं होता है। और जो फल नीचे रहता है ग्राउंड पे, जैसे कि ये है, ये ग्राउंड पे रहे तो ये बहुत सड़ने गलने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। बारिश हुआ तो गल जाता है, सड़ जाता है, कीड़े लग जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर पेड़ों पर सहारा देकर या उसके लिए टहनियों को लगाकर उसके ऊपर हम चढ़ाते हैं, क्लाइंब कराते हैं, ताकि वो फल भी सुरक्षित रहे और वो भी पौधा भी सुरक्षित रहे। नीचे भी जो पौधे हम ऊपर नहीं चढ़ा पाते हैं वो नीचे अपने आप वो फैलकर और पौधे देते हैं। प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के भाग। ए प्लांट्स हैव ए सेवरल पार्ट्स ईच फॉर फॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। पौधों के विभिन्न भाग होते हैं जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट कार्य करता है। पौधे अपने अपने कार्य करते हैं सबके। जैसे हमारी बॉडी है कि हमें मुंह से खाना खाना है, पेट में जाएगा, पचेगा, हम अपने हाथों पैरों से काम करेंगे, इधर उधर जाएंगे, सामानों को उठाना, ये सब की जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कार्य करते हैं, उसी तरह प्लांट्स के भी पार्ट्स अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि रूट्स,
एंकर द प्लांट्स इन द सॉइल एंड absorb वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। पौधों को मिट्टी में स्थिर करते हैं और पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित कर कर प्लांट को देते हैं। और प्लांट टू टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स, डिकोट रूट एंड मोनोकोट रूट भी बोलते हैं। टैप रूट्स वो होते हैं जो पौधों के जड़ से सीधे वो नीचे की तरफ जाते हैं और उसमें से थोड़े थोड़े साइड से निकलते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इसमें से एक सीधा गया है और ऐसे ऐसे इसके जड़ निकले हैं। लेकिन फाइब्रस रूट्स वो होता है जो प्लांट के जड़ से निकले और ये यहीं पे फैलता है, ना कि वो पूरे ज़मीन के अंदर भी ज़्यादातर नहीं जाता है। उसे हम जैसे ओनियन का जो होता है वो बहुत ऊपर ही होता है, उसे हम तुरंत उखाड़ भी लेते हैं, उसके जड़ ऊपर ही रहते हैं। लेकिन ट्री के देखिए, बड़े बड़े प्लांट्स के देखिए, वो उसके जड़ नीचे जाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। ज़्यादा जड़ नीचे जाएगी तो प्लांट को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मिट्टी उसे पूरे बांध के रखती है। और ये फाइब्रस रूट्स वो होते हैं जिसे हम बहुत, उनके जड़ कमज़ोर होते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी हम पुश करके पुल करें तो वो निकल जाता है। नेक्स्ट, स्टेम। सपोर्ट्स द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड्स। पौधों का सहारा होता है और पानी, पोषक तत्वों और भोजनों का परिवहन होता है। जैसे रूट से हमें जो भी प्राप्त होता है वो स्टेम ही पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके ये प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ स्टेम है, जिस तरह से हमें लीव्स है वो सब के पास हमें कैसे ट्रांसफर करता है, आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे। चारों तरफ ये रूट से लिया और स्टेम चारों तरफ पूरे लीव्स को देगा, फ्रूट्स को देगा, फ्लावर्स को देगा, सब वो ट्रांसपोर्ट। स्टेम एक तरह के प्लांट का ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है। सारे फूड, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ पहुंचाता है पूरे प्लांट्स में। नेक्स्ट, लीव्स। लीव्स, पत्तियां, कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस विच प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। इस तरह की पत्तियां होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट प्रकार की पत्तियां होती हैं, हर प्लांट का अलग अलग तरह का पत्ता होता है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पूरे को ऐड करके हमें फोटोसिंथेसिस होता है, ना कि सिर्फ सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट ही वाटर। सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तीनों को ऐड करके हमें फोटोसिंथेसिस होता है और उससे हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फ्लावर, फूल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। प्रजनन अंग होते हैं जो बीजों को उत्पादन में मदद देते हैं। फूल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो बीज भी उत्पादन करता है। किसी किसी पौधे में फूलों से भी बीज बनते हैं और किसी किसी पौधों में फल से भी बीज बनते हैं। जैसे इसमें सनफ्लावर में वो फूल से ही वहीं पे बीज बन जाता है, लेकिन ये फ्रूट्स के अंदर होते हैं और वो भी बीज बनाते हैं। फ्रूट्स, फल, प्रोटेक्ट एंड कंटेन सीड्स हेल्पिंग द डिस्पर्सल ऑफ द प्लांट स्पीसीज। बीजों की रक्षा करते हैं, पौधों की प्रजातियों में फैलाव में मदद करने के लिए। फलों द्वारा भी बीज को हम फैला सकते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ फल ले जाएं वहाँ उसे ज़मीन में हम दबा दें तो वो फल, वहाँ पे सीड्स अगर उसमें है, जीवित है, अच्छे से फ्रूट्स है, तो वहाँ पे भी हमें सीड्स से एक नया प्लांट बना सकते हैं। आप हमें बताइए वीडियो कैसा लगा और किस तरह की आपकी वीडियो चाहिए, और आप हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, बताएं कि कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।